प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 26वीं तरमीम, जस्टिस काजी फायज ईसा ने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। जस्टिस मंसूर अली शाह का खत, जस्टिस काजी फायज ईसा के एतराज़ में अलविदाई रेफरेंस, सीनियर जजेस की अदम शिरकत, अदालती हाथों में पैदा होने वाली ये डिवाइड, ये तकसीम का ये तवील दौर था। बदकिस्मती से जस्टिस याया अफरीदी के दौर में भी तकसीम का ये तासुर बरकरार है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी छुट्टी पर हैं और इस अदालती हफ्ते के दौरान किसी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। उनकी गैर मौजूदगी में 3 सीनियर जज साहिबान की जानिब से लिखे गए खत का हासिल वसूल क्या होगा? बेंच मुंतकली का मामला, क्या अदालती तकसीम का एक और बाब लिखा जाएगा? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार सलमान मंसूर साहब, हमारा साथ देंगे सीनियर कानूनदान शाह खावर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सलमान मंसूर साहब, आपसे आगाज करूंगी। पहले तो फरमाई दीजिएगा कि अब चीफ जस्टिस खुद और साथ अमीनुद्दीन साहब एडिशनल रजिस्ट्रार को उनका एक फैसला जो कि मिनट्स नहीं सामने आए, इजलास हुआ नहीं हुआ, अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल रही, मगर ओएसडी रजिस्ट्रार को बना दिया गया है। सर, ये कुर्बानी का बकरा है या क्या है? बिकॉज देयर इज स्टिल नो क्लैरिटी। सर, आप यकीन करते हैं कि ही वाज वर्किंग ऑन हिज ओन या उसने अपने तय अपनी मंशा इस्तेमाल और अकल इस्तेमाल करके ये काम किया है? देखिए, अभी चूँकि कुछ सामने हमें भी ब्लैक एंड वाइट में नहीं है, हमें पता हमारे सामने है, इसलिए जब तक हमारी आदत है एज लॉयर्स, जब तक वो ब्लैक एंड वाइट में सामने ना हो, हम ये तो नहीं बता सकते कि क्या मंशा है या क्या सूरत हाल है। लेकिन इस हद तक बात कम से कम दुरुस्त है कि एक जुडिशल साइड पे केस की हेयरिंग हो रही है, तो ऑन दैट जुडिशल साइड अमूमन अब फिर सवाल बाकी नहीं रह जाता बेंच एलोकेशन का। यानी कि अगर बेंच खुद केस वापस ना भेजे या कोई जज अपने आप को रिक्यूज ना कर ले, मासवा इन दो चीज़ों के, इट डज नॉट मेक सेंस टू यू? जी, हमारी जो लॉन्ग स्टैंडिंग जुरिस्प्रूडेंस है पाकिस्तान में, आज से नहीं हमेशा से, वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस इज़ ओनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। वंस आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट एक दफ़ा काम हो गया है, एक जज साहब सुन रहे हैं, ही इज़ एज मच जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एज एनी अदर जजेस। अब वो जुडिशल साइड पे टेकअप हो गया है, तो अनलेस दैट पर्टिकुलर जज वो रिक्यूज़ कर दे, वो उससे कहे कि मैंने नहीं सुनना या किसी वजह से वो ट्रांसफ़र कर दे, अदरवाइज़ उससे किसी को इख्तियार नहीं है वो केस वापस लेके। अच्छा, बहैसियत एक कानूनदान मुझे बताइए, एंड रिप्रेजेंटिंग द बार एज वेल, कि क्या जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर के बावजूद जो है बेंच तब्दील कर सकती है? देखिए, जब एक दफ़ा ऑर्डर आ गया हो। दो बातें मैं समझता हूँ हमारे जुडिशल जुरिस्प्रूडेंस पे बड़ी क्लियर है। यही मैंने जैसे आपको कहा कि कमेटी इट्स ओनली रिप्रेजेंट्स के जो पहले चीफ जस्टिस का इख्तियार होता था कि वो किसी को केस तफवीज़ करता है कहाँ है। दिस इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ द वर्क, मेयरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क। ऑन द अदर साइड जो जुडिशल वर्क है, दैट रिप्रेजेंट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन ऑफ द जजेस। सो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड जो है वो कभी भी आपकी जुडिशल या कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन पे हावी नहीं होती। तो इधर क्यों हो रही है सर? देखिए, मैं अभी जैसे मुझे भी हैरानी है, इट कैन नॉट हैपन और होना नहीं चाहिए। तो क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए, बट हो क्यों रहा है? मैं आपको मोटिव्स तो मुझे नहीं अंदाज़ा किसी के दिल के, या मुझे किसी बात का अंदाज़ा समझ तो नहीं कुछ आ रही होगी ना सर, 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो हुलिया बिगड़ गया ना। व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज़ कि देखिए, ये विजन रहनी चाहिए क्लैरिटी के साथ कि ऑल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फॉर एवरीबडी, फॉर ऑल द इंस्टीट्यूशन, they are all equally placed and we have to respect each and every judge of the Supreme Court. वो किसी किस्म की हम उनमें डिस्टिंक्शन ना करें, ये ना कहें कि फ़लाँ जज जो है वो सुनेगा बेहतर सुनता है या फ़लाँ जज बेहतर नहीं सुनता। तो हो गई ना मंसूर साहब, माजरत के साथ आईनी बेंचेस बन गए, रेगुलर बेंचेस बन गए। इंस्टीट्यूशन के लिए नुकसानदेह। मैं सिर्फ यही बात कर रहा हूँ कि प्रिसाइसली ये ऑप्टिक्स हमारे मुल्क के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स के लिए है। पहले इस पे तो कमेंट कीजिए ना। दिस इज नॉट जस्ट ऑप्टिक्स, ये तो होते, इट्स अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मैं बिल्कुल आपकी बात से इसीलिए एग्री कर रहा हूँ कि देखें, ये जो विजन क्रिएट हो रही है अनफोल्डिंग उस इवेंट्स के साथ, वो हमें इसी तरफ लीड कर रही है कि वक्त के साथ साथ हम उस इंस्टीट्यूशंस की डिवीज़न को गहरा करते जा रहे हैं, बजाय ये कि हम ऐसा सिस्टम डेवलप करें जहाँ के इंस्टीट्यूशन की डिवीज़न ख़त्म हो, ना कोई सवाल आए किसी की ज़ातियात का, ना किसी के ज़ाती जज का जिक्र आए, हमें किसी का नाम लेने की ज़रूरत ना पड़े कि ये जज फलां है या ये जज फलां है, एंड वी कैन टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूशन एज वन हाल ही में इंस्टीट्यूशन। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि हम सब यूनाइटेड हैं, हम में कोई वो नहीं। डू यू बिलीव दैट टुडे? देखिए, देयर शुड बी एन अटेम्प्ट, आई डोंट बिलीव दैट कि इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि उसमें डिवीज़न नहीं है। डिवीज़न तो ऑब्वियसली
किसी न किसी सूरत हाल में मौजूद हैं। हमारी एज ए बार एसोसिएशन या वकला की कोशिश सिर्फ ये होती है कि इंस्टीट्यूशन में डिवीज़न ना हो। तो डिवीजन तो है, इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन बार्स की तरफ से आ रहा है। मातहत जेली इदारा जी, बन गया है, आजादी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, एंड यू आर चूजिंग टू स्टैंड विद जस्टिस मंसूर अली शाह, तो साइड्स तो आप भी ले रहे हैं अभी। देखिए हम ये अगेन दिस इज प्रिसाइसली व्हाट आई एम अवॉइडिंग टू से, नेशनली आई एम अवॉइडिंग टू से। साइड्स तो ले रहे हैं आप अपने एलामिये में, या तो फिर सर आप डिमांड करें कि चीफ जस्टिस भी वजाहत दें तहरीरी तौर पे। It is primarily Because he has a right of defense as it well, कि is उनकी तरफ से क्या हो रहा है about ना? primarily about saving our institution. It is primarily about uniting our institution. It is primarily about कि ये जितनी attempts 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए इस इंस्टीट्यूशन को डिवाइड करने की हो रही हैं, हम उनको अवॉइड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन यूनिटी के साथ वर्क करे। अटेम्प्ट्स हो रही हैं, ये बाहर से अटेम्प्ट्स हो रही हैं सर। दीज आर द सिटिंग चीफ जजेस ऑफ योर कंट्री, सबसे बड़ी अदालत के जज साहिबान हैं। देखिए बाहर से अटेम्प्ट हो रही है, आदि भी मैं देखते हैं बुनियादी तौर पर ये समझता हूँ कि जब एक ऐसा कानून बनाया जाएगा, नहीं मैं बिल्कुल समझता हूँ कि देखिए अंदरूनी इख्तलाफात लीगल इशूज़ पे ज़रूर लोगों के होते हैं, लेकिन जब आप एक ऐसा कानून बना देंगे जहां आप इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश करेंगे कि आप अपना केस वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के मर्ज़ी से इधर से उधर लेकर जाएं और उसको पार्लियामेंट सेंक्टिफाई करके पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को या पॉलिटिकल बेसिस पे लेके अंदर आने, कोर्ट के अंदर लेके आने चाहिए, देन इट वुड बी डिफ़िकल्ट। नेचुरली ये एक ऐसा स्पायरलिंग इफेक्ट है विच विल गो ऑन एंड ऑन। तो हम तो रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट की हद तक काइंडली तमाम सियासी जमातें, तमाम एग्जेक्टिव हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है। आजम नज़ीर ताड़ को वो कहते हैं हम मुदाखलत नहीं करते, आप भी काम से काम रखें। नहीं, मैं देखें बसद एहतराम मैं ये कहूँगा जुडिशरी का रोल क्या है। जुडिशरी इज़ देयर टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ चेक एंड बैलेंस के लिए आपने एक इंस्टीट्यूशन डिफाइन करके रखा है। या तो जुडिशरी ख़त्म कर दें कि एग्जेक्टिव को कोई चेक नहीं करेगा, लेजिस्लेचर को कोई चेक नहीं करेगा, जो इंसान पाकिस्तान में जो काम करना चाहता है उसकी चेकिंग का कोई इदारा नहीं होगा। स्टेट ने खुद एक इंस्टीट्यूशन बनाया है जुडिशरी फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस कि एग्जेक्टिव अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट स्टेप से आगे निकलती है और निकली है आगे 26वीं आईनी देखिए हर सिटीजन जी बिल्कुल हमारी, तो व्हाई इज द जुडिशरी क्वाइट? देखिए ये बात हमने जुडिशरी वकला हम सब के साथ कर रहे हैं। जब पार्लियामेंट को महसूस होता है कि पार्लियामेंटेरियंस के हकूक़ पे डाका पड़ रहा है तो कौन आवाज़ बुलंद करता है? पार्लियामेंटेरियंस आगे आगे निकलते नजर आते हैं, सियासतदान आगे आगे निकलते हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इधर से कहीं ना कहीं से तो कोई खड़ा हो। फिर हम चाहते हैं कि बिल्कुल लीगल कम्युनिटी एज ए होल, रिगार्डलेस जजेस, लॉयर्स, ऑल लीगल कम्युनिटी, they should defend the all kind of interference in the सर मैं आपका लॉयर्स एक्शन फोरम का पढ़ दूं जिसमें वो कह रहे हैं हम अदलिया खास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को याद दिलाते हैं कि उनका आईनी मैंडेट आईन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ है, वो इंसाफ के मुहाफिज के तौर पे काम करने के पाबंद है, ज़ाती मुफाद के सहूलतकार के तौर पर नहीं। देखिए मैं अपनी स्टेटमेंट अपनी हद तक दूंगा और मैं अपनी हद तक ये बात करूंगा कि आई एम प्रोबेबली नॉट सिग्नेटरी टू दिस पर्टिकुलर, सबसे चोटी के वकला पूरी मैं बिल्कुल टू ग्रेट एक्सटेंट इसको कई बातों को एंडोर्स करूंगा टू दिस एक्सटेंट दैट एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, every judge of the high court is actually there to protect and preserve the constitutional provisions. ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का हिस्सा है। सर आप डिफ्यूज कर रहे हैं आप स्टेटमेंट को ना, स्टेटमेंट तो नाम लेके चीफ जस्टिस की बात कर रही है, देन यू एज अ मेंबर ऑफ द जुडिशियल और ऑफ द लॉयर्स कम्युनिटी इन दिस कंट्री एज एन ऑफिसर ऑफ द लॉ, डू यू आल्सो नॉट बिलीव कि चीफ जस्टिस को वजाहत देनी चाहिए? फिर देखिए मैं बिल्कुल ये बिलीव करता हूँ कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ना लेटरबाजी का, लिखने का, और लास्ट चीफ जस्टिस के टाइम से और वजाहतें देने का ओपन, दिस इज डिस्ट्रॉइंग दिस इंस्टीट्यूशन। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। Who has been the father of this? Who has been the father? और ये जो शुरू हुआ लास्ट चीफ जस्टिस, जी हाँ बिल्कुल काजी साहब ने, जी, और ये मुनासिब नहीं था। देखिए जुडिशल प्रोप्राइटरी का तकाजा ये है कि ये तमाम मामला जजेस बैठ के सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिसाइड करें, ये डिविजन्स जो हैं ये गुफ्तगुएं बाहर ना हो। ये एक ऐसा स्पायरलिंग इफेक्ट है अनफॉर्चुनेटली जिसकी फिर कोई इंतहा नहीं है। क्या बाहर बैठ के फिर हम मंसूर अली शाह साहब ने तो पेन डाउन कर दिया ना, ऑन द रिकॉर्ड डाल दी अपनी रिजर्वेशंस, सही बात, तो उसका जवाब तो फिर आना चाहिए। नहीं मैं ये या तो उनको नहीं खत लिखना चाहिए था आपके मुताबिक? जी मैं ये समझता हूँ, देखिए कि ये सारी गुफ्तगुएं, ख़तो किताबत की गुफ्तगुएं,
इन टर्म्स ऑफ जुडिशरी इस स्टेज पर इस तरह नहीं होनी चाहिए। अब ये सिलसिला ख़ास चल रहा है, चल पड़ा है, व्हाट द चीफ जस्टिस डज दैट इज आई डोंट नो व्हाट ही विल डू। बट एज सेक्रेटरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार आप कोई तकाजा नहीं कर रहे चीफ जस्टिस से, आप कह रहे हैं अब देखते हैं वो क्या करते हैं, उनकी मर्जी। मैं किसी भी जज से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऑल जजेस शुड come back to all actions within the Supreme Court.